नमस्कार भक्तगण, राधे राधे। आज हम एक विशेष यात्रा पर निकलते हैं जहां आस्था और भक्ति की धारा बहती है। पौष अमावस्या का ये पवित्र दिन हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है और जीवन के गहरे रहस्यों को खोलता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा अवसर जहां स्नान, दान, तर्पण और पूजा से 7 जन्मों की शुभता प्राप्त होती है। गरुड़ और स्कंद पुराण हमें बताते हैं कि अमावस्या पर किए कर्म परिवार में सुख और समृद्धि लाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य कथा की दुनिया में डूबते हैं और पितरों की कृपा को महसूस करते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगरी में राजा विक्रम राज्य करते थे। उनकी प्रजा और परिवार हमेशा खुशहाल रहते थे। राजा की रानी प्रिया अत्यंत धार्मिक थी और प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। महल के ठीक सामने धनराज नामक एक व्यापारी की हवेली थी। रानी प्रिया और व्यापारी की पत्नी में गहरी दोस्ती थी। एक दिन हवेली से व्यापारी की पत्नी के रोने की आवाजें आने लगी। वो जोर जोर से विलाप कर रही थी। रानी ने ये सुना तो राजा से पूछा, महाराज, ये रोना किस कारण है? राजा ने बताया कि व्यापारी का बेटा गुजर गया है, इसलिए वे सब दुखी हैं। रानी प्रिया सरल स्वभाव की थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आया कि इसे कैसे समझाएं। रानी ने फिर पूछा, बताइए ना महाराज। राजा ने कहा, तुम अपने युवराज को मार दो तो पता चलेगा कि दुख क्या है। रानी ने युवराज को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन अमावस्या माता की कृपा से युवराज गोबर के ढेर पर गिरा और उसे कुछ नहीं हुआ। रानी युवराज को देखकर नीचे आई। युवराज सामने से आ रहा था। ये देख राजा हैरान हो गए। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा, महाराज, दुख क्या है? उसी समय पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने कहा, अब मैं अकेला युद्ध में जा रहा हूँ। जब मेरे मरने का समाचार आएगा तब पता चलेगा कि दुख क्या है। ये कहकर राजा युद्ध के लिए निकल पड़े, लेकिन भगवान और अमावस्या माता की कृपा से वे जीतकर सुरक्षित लौटे। अब भी रानी को दुख का एहसास नहीं हुआ। राजा को आश्चर्य होने लगा। रानी फिर बोली, महाराज, आप मुझे दुख का एहसास कैसे कराएंगे? राजा ने सोचा, फिर कहा, महारानी, अब हम गंगा यात्रा पर जाते हैं। वहाँ मैं गंगा में कूद जाऊंगा, तब पता चलेगा कि दुख क्या है। रानी ने यात्रा की तैयारी की और जरूरी सामान लेकर निकल पड़े। इधर कैलाश पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। जैसा कहूँ वैसा करो। भगवान शिव ने बकरे का रूप लिया और देवी पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। वे एक बावड़ी के पास घास चढ़ने लगे। तभी राजा और रानी की सवारी वहां पहुंची। रानी ने छायादार जगह और बावड़ी देखी तो कहा, हम यहाँ विश्राम करेंगे और जलपान करेंगे। राजा पानी लेने बावड़ी गए। बकरी रूपी देवी पार्वती ने बकरे रूपी भगवान शिव से पूछा, प्रभु, इस रानी को दुख देखना है, लेकिन क्यों नहीं मिलता? रानी ने उन्हें मनुष्य भाषा में बोलते सुना। भगवान शिव कह रहे थे कि ये रानी अमावस्या व्रत करती है, इसलिए जीवन में दुख नहीं भोगेगी। व्रतों से ही रानी बनी और सुख भोग रही है। देवी, ये राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने ये बात सुन ली। राजा पानी लेकर लौटे तो रानी ने सारी घटना बताई। तीर्थ यात्रा पूरी कर वे नगरी लौटे। राजा ने प्रजा को अमावस्या व्रत की आज्ञा दी। हर अमावस्या पर अमावस्या माता की पूजा और कथा करो। शुक्रवार वाली अमावस्या से व्रत शुरू करो। 21 अमावस्याओं तक पालन करो। पहली 5 पर गेहूं और लाल वस्त्र दान करो, अगली 5 पर मूंग, फिर 5 पर चना, उसके बाद 5 पर मक्का और 21वीं पर चावल दान करो। अन्न के रंग का कपड़ा और दक्षिणा भी दो। व्रत के दिन गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दो। जो श्रद्धा से ऐसा करेगा, अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से दुख मुक्त होगा। दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में विष्णुदास और उनकी पुत्री सीता रहते थे। परिवार भगवान भक्ति में लीन रहता था। सीता सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। विष्णुदास उसके लिए वर खोज रहे थे, लेकिन गरीबी से बाधाएं आती थीं। एक दिन घर में एक महात्मा आए। सीता ने उनकी सेवा की। महात्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। विष्णुदास ने कहा, महात्मा जी, हम सीता के विवाह के लिए चिंतित हैं। गरीबी से बात नहीं बनती, कृपया बताएं कब होगा विवाह? महात्मा ने हाथ देखा और कहा, सीता के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। विष्णुदास उदास हो गए। महात्मा ने कहा, तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। ये सुन ब्राह्मण दंपत्ति रोने लगे और समाधान मांगा। महात्मा ने कहा, पास के गांव में चंदा नाम की धोबिन पतिव्रता है। पति बेटे और बहू के साथ रहती है।
यदि सीता उसकी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद में उसकी मांग का सिंदूर ले ले तो विवाह संभव होगा और अमोघ सुहाग मिलेगा। लेकिन चंदा कहीं आती जाती नहीं। महात्मा चले गए। अगली सुबह सीता चंदा के घर सेवा करने लगी। उठने से पहले साफ सफाई और काम कर घर लौट आती। ये सिलसिला चला। एक दिन चंदा ने बहू से कहा, बहू तुम ब्रह्म मुहूर्त में सारा काम कर लेती हो। बहू बोली, माँ मैं देर से उठती हूँ, मुझे लगा आप कर रही हैं। चंदा हैरान हुई, सोची कौन कर रहा है। अगले दिन सास बहू छुप कर देखने लगी। सीता आई, भजन गाते काम किया और जाने लगी। चंदा ने पकड़ा और पूछा, बेटी तुम कौन हो, क्यों छुप कर काम करती हो। सीता ने महात्मा की बात बताई। चंदा उदार थी, सहायता को तैयार हुई। उस दिन अमावस्या थी। चंदा ने उपवास रखा और सीता के साथ चली। सोची रास्ते में पीपल मिले तो भंवरी देकर परिक्रमा कर जल ग्रहण करूंगी। सीता के घर पहुंची। चंदा ने अपनी मांग से सिंदूर लगाया। तभी चंदा के पति के प्राण निकल गए। चंदा समझ गई पति नहीं रहे। ब्राह्मण परिवार से विदा हो चली। रास्ते में पीपल देखा। ईंट से 108 भंवरी दी, 108 परिक्रमा की, जल ग्रहण किया। तभी पति में प्राण लौटे। इस तरह अमावस्या पर पीपल पूजा और कथा से सुहागन का सुहाग अटल रहता है। सुहागनों को मनोरथ मिलते हैं, विवाह न होने वालों को वर मिलता है, घर में धन अन्न सुख समृद्धि बढ़ती है। अमावस्या पर विवाह परेशानियों के लिए धोबी परिवार को भेंट दक्षिणा दी। अब सुनिए अगली कथा। पुराने समय की बात है। एक छोटे गांव में नारायण अपनी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। नारायण गरीब थे, लेकिन हृदय में भक्ति और पितरों के प्रति श्रद्धा थी। वे श्राद्ध पक्ष में तर्पण हवन करते, लेकिन जीवन में अभाव था। एक रात स्वप्न में पितर प्रकट हुए। बड़े पितामह ने कहा, नारायण तुम्हारी भक्ति प्रसन्न करती है, लेकिन श्रद्धा अधूरी है। पूरे विधान से पितृकर्म करो, तब कठिनाइयां समाप्त होंगी। नारायण ने पूछा, पितृदेव मार्ग दिखाएं, परिवार का कल्याण चाहता हूँ। पितामह ने कहा, गया जी जाओ, पिंड दान करो, वहाँ साधना पूर्ण होगी। हर अमावस्या पर घर के द्वार पर दक्षिण मुख कर पितर स्मरण कर दीप जलाओ। ये कह पितर अंतर ध्यान हो गए। सुबह नारायण ने लक्ष्मी को बताया। गरीबी के बावजूद गया जाने का निश्चय किया। रास्ता कठिन था, भोजन नहीं, ठिकाना नहीं। यात्रा में एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने पूछा, वत्स क्यों निकले? नारायण ने स्वप्न बताया। साधु मुस्कुराए, तुम्हारी श्रद्धा महान है। ये चमत्कारी ताम्र पात्र लो, गया में पिंडदान पर जल भर कर अर्पित करो, पितर प्रसन्न होंगे, कष्ट समाप्त होंगे। गया पहुंच विधान से पिंडदान किया, ताम्र पात्र से जल अर्पित किया। दिव्य प्रकाश हुआ। पितर प्रकट हुए और कहा, नारायण श्रद्धा ने तृप्त किया। जीवन से दरिद्रता, रोग, अशांति दूर होगी, परिवार समृद्ध होगा, वंशज सुखी रहेंगे। आशीर्वाद दे अंतर ध्यान हो गए। गांव लौटे तो बदलाव आया। खेती में फसलें लहलाईं, व्यापार में लाभ हुआ, परिवार में शांति छाई। गांव वाले चमत्कार देख दंग रह गए। नारायण ने पितरों की महिमा और श्राद्ध का महत्व समझाया। शिक्षा मिलती है कि पितृ सेवा तर्पण से संकट समाप्त होते हैं। पितृपक्ष कर्म परंपरा नहीं, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त होकर, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसे सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार मेरी प्रकृति है। ये अपरा जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो, इससे दूसरी जीव रूपा परा चेतन प्रकृति जान, जो जगत धारण करती है। हे अर्जुन, ऐसा समझ, संपूर्ण भूत इन दोनों से उत्पन्न है। मैं जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा परम कारण नहीं। ये जगत सूत्र में मणियों सा मुझ में गुथा है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ,
आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ, तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति रहित बल हूँ, भूतों में धर्म अनुकूल काम हूँ। सत्व रजो तमो गुणों से भाव मुझसे हैं, लेकिन वे मुझ में नहीं। गुणों से संसार मोहित है, इसलिए मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये त्रिगुणामयी माया दुस्तर है, लेकिन जो मुझको भजते हैं वे उल्लंघन कर जाते हैं। माया से ज्ञान हरे आसुर स्वभाव वाले मूढ़ मुझको नहीं भजते। हे अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार भक्त मुझको भजते हैं। ज्ञानी अनन्य भक्ति वाला उत्तम है, मैं उसे प्रिय हूँ, वह मुझे प्रिय है। सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी मेरा स्वरूप है, वह मुझ में स्थित है। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान प्राप्त पुरुष सब वासुदेव हैं, ऐसा मुझको भजता वह महात्मा दुर्लभ है। कामना से ज्ञान हरे लोग स्वभाव से अन्य देवताओं को भजते, सकाम भक्त की श्रद्धा में स्थिर करता हूँ। वह पूजन कर भोग प्राप्त करता है, लेकिन अल्प बुद्धि फल नाशवान। देवता पूजने वाले देवताओं को जाते, मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।